तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम को इग्नोर नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। तो पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सपोज ये 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और ये थीटा है, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। तो बेसिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, ये जो हमारा यहाँ ये ट्रायंगल गिवन है, इसमें अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो ये हमारा बेस हुआ। तो बेस अगर यहाँ पर हम देखें तो ये बेस की बात करें तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर चाहिए हमें। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ये AB, तो AB का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। फिर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। इसको और डीप में अगर हम समझना चाहें कि तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा है थीटा के अपोजिट है परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, हम बेसिकली देखें तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो ये बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कि अगर मैं बेस के ऊपर एक स्क्वायर बना दूँ, जैसे कि ये स्क्वायर हमने यहाँ पर बना दिया, ये हो गया बेस स्क्वायर। फिर दूसरा इधर है परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर बना दिया जाए, ये परपेंडिकुलर ये स्क्वायर का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया, दोनों का जो एरिया होगा वो इसके इक्वल होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस पर जो स्क्वायर बना और जो परपेंडिकुलर पर जो स्क्वायर बना है, इन दोनों का अगर हम सम कर दें, इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों के एरिया को, तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इसको हम थ्योरम को प्रूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तो देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर मैं देखूँ, सपोज कि यहाँ पर ये है थीटा, तो थीटा के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये जो हमारी साइड बची ये हो गई हमारी एक तरीके से बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर करो आप, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो इक्वल होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ, बेस इसका है 3 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम ले सकते हैं ये AC स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये हमारा AC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा AC स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हमारा AC। और 25 के अगर हम फैक्टर करें तो 5 × 5 होते हैं, और ये AC की वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू जो आ गई हमारी वो हो गई है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें कभी भी 2 साइड्स गिवन है, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी कोई सी भी 2 साइड्स गिवन है, तो सपोज़ हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है तो हम इजीली कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। ये ज़रूरी नहीं कि हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, हमें मान लो हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये भी परपेंडिकुलर गिवन है, हमें ये भी कैलकुलेट करनी है तो ये भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कोई सी भी, मतलब अगर हमें 2 साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर सपोज़ कि ये थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा अगेन, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। अब आपको पता चल चुका होगा कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से बाय PT, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते हैं हम, बेस स्क्वायर, अब पता ही चल चुका है हमें कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसमें अगर हम बेस देखें तो बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया जो कि 8 है, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम लिख सकते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम लिख सकते हैं PR। ये जो PR हुआ ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। तो 36 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे 100 आएगा,
ये आ गया पी आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इस पर लग जाएगा रूट, तो ये हम कह सकते हैं कि पी आर। तो पी आर अगर हम 10 के 100 के फैक्टर करते हैं तो 100 क्या होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू पी आर। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें हमारी पी आर की वैल्यू जो आ गई, हम पी आर को कह सकते हैं, इसका एक पेयर बन गया, एक पेयर बाहर ले लेते हैं, पी आर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ कि अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हम यहाँ मान लेते हैं कि यह है थीटा, फिर से ये मान लिया हमने थीटा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और 90 का अपोजिट हो गया हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया हमारा बेस यहाँ पर। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये वाली साइड हमें गिवन नहीं है, हमें यहाँ पर बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो अगेन हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बेस स्क्वायर, बेस कितना है 5, सीधा कर देता हूँ मैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर को ऐसे लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो हाइपोटेन्यूज ये है 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 13 का होता है 169। एक्स वाई को यहीं पर रखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ये प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 144। जब इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसका बन जाएगा एक्स वाई का जो आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट लग जाएगा 144 के ऊपर। तो इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे आ जाएगी 12 इंटू 12, 44 होता है, 12 इंटू 12 एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई सी भी, इसमें ये साइड गिवन थी और ये साइड गिवन थी, तो हमने ये वाली साइड कैलकुलेट कर ली जो कि हमारी 12 सेंटीमीटर आ गई है। तो यही फ़ायदा होता है पाइथागोरस थ्योरम का। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर ये एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें ये दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, मान लीजिए थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब इसमें हमें बेस कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम कहती है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसमें अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमें गिवन नहीं है, तो हम क्यू आर मान सकते हैं, क्यू आर बेस हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो इसमें 15 गिवन है, 15 का स्क्वायर कर देंगे, और हाइपोटेन्यूज जो 90 का अपोजिट होता है, ये 90 है तो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज यानी कि 17 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस इसका 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 17 का होता है 289। तो क्यू आर स्क्वायर 289, ये यहाँ पर प्लस है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 225। तो जब हम क्यू आर स्क्वायर हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें से 289 में से 225 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा अगेन 64, और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8। तो इसका मतलब क्यू आर की जो वैल्यू आ गई है वो हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, जो हमसे क्यू आर पूछा था उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जो यहाँ पर अगर हम देखें, एक ट्रायंगल हमें यहाँ पर गिवन है। रुक जाइए 1 मिनट, ये भाग गया आगे। इसके अगर इस ट्रायंगल की बात हम करते हैं, ये ट्रायंगल देख लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास इधर है, ये ट्रायंगल है। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूज। इसमें अगेन क्या होगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पीटी बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। बेस स्क्वायर, बेस कितना है √3, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज इसमें कितना है AC, तो AC स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और AC स्क्वायर। इसका ये हो गया प्लस करने के बाद 7 AC स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, √7। तो AC जो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी √7।
ठीक है। अगर किसी को स्पीड कम लग रही है तो वो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख सकता है 1.5, 1.75 या डबल स्पीड 2x करके इसको देख सकते हैं, स्पीड किसी को अगर कम लग रही है तो। अगर इसमें बात करें, इसमें अगेन ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेन्यूज, तो बाई दोबारा वही पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर, बेस कितना है इसमें √3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है √5 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को अगर इसकी नेमिंग नहीं की हमने तो नेमिंग कर देते हैं PQR, ये नेमिंग कर देते हैं। तो इसमें अगर ये बात करें तो हमारा PR बन जाएगा, PR जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ही आएगा, √5 का करेंगे तो 5 ही आएगा और ये जो आएगा PR आएगा। तो दोनों को प्लस किया 7 इक्वल टू PR स्क्वायर, जो स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर रूट, अगेन इसकी वैल्यू आ गई, PR की वैल्यू आ गई हमारी, PR की वैल्यू आ जाएगी 7, √7 हमारी PR की वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि पाइथागोरस थ्योरम का हमें सीधा सीधा फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई भी ट्रायंगल गिवन है, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी शेप में, मतलब किसी भी साइड से गिवन है, तो 90 के अपोजिट जो हमारा होगा, 90 डिग्री के अपोजिट वो हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और जो साइड होगी ये हमारा बेस होगा। तो अगर मैं इसमें थीटा यहाँ पर बना देता हूँ तो थीटा, सपोज ये थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज और जो बच गया ये हमारा आ गया बेस। तो ये मैं बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है थीटा पर। थीटा अगर इधर इस साइड में है तो थीटा के अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हुआ। इस वाले में अगर हम बात करें यहाँ पर थीटा इधर है तो इसके अपोजिट में इधर ये परपेंडिकुलर हुआ। और हाइपोटेन्यूज का तो कंफर्म है कि वो 90 के अपोजिट होगा, बस हमारे परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते जाते हैं।